Very good evening, champions. I started this business in 2007. 28 जून 2007 को मुझे ये बिजनेस शुरू करने का मौका मिला था और किसी ने कहा था मुझे ये बिजनेस करने के लिए मई 2006 में। शुरू किया मैंने जून 2007 में। तो ये मेरा आप समझिए बर्थ मंथ है नेटवर्क मार्केटिंग में। 28 तारीख को मैं 13 साल पूरे कर लूंगा डायरेक्ट सेलिंग में। अगर किसी ने मुझे मई 2006 में कहा तुम कर लो और मैंने किया उसको जून 2007 में, तो 13 महीने मैंने क्या किया? 13 महीने मैंने नाटक किया, 13 महीने में नौटंकी किया। मेरे स्पॉन्सर मेरे पीछे घूमते रहते थे और मैं दौड़ता भागता रहता था। और 13 महीने तक सिर्फ भागा दौड़, वो टॉम एंड जेरी देखते हैं ना आप, वैसे वाला चलता रहा। जब ये बिजनेस मुझे बताया गया तो मैं एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी में रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे चंडीगढ़ में पोस्टेड था। 4 स्टेट देखता था मैं, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। और अच्छी खासी सैलरी थी। वो सैलरी आज भी किसी को मिल जाए तो वो लोगों का ड्रीम रहती है। एंड करीब 5000 लोग थे जो मेरे पास इन 4 स्टेट्स में हमें रिपोर्ट करते थे। करीब 300 करोड़ का सालाना बिजनेस हम हमारी कंपनी के लिए किया करते थे। और माई वाइफ, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। शी वॉज ए क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर, शी वॉज अ साइंटिस्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हस्बैंड इज रीजनल मैनेजर, 4 स्टेट संभालता है। अपनी कंपनी के सारे रिकॉर्ड उसके नाम पे। बीवी, शी, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। पेशे से वैज्ञानिक है, भारत सरकार के साथ में काम करती है। अब इस कपल को जिसमें दम हो वो MLM ज्वाइन करा के दिखा दे। वो एटीट्यूड हम लोगों का था 2006 में, जब पहली बार हमारे पास इसको बताने के लिए लोग आए थे। वो आप लोग कैसे प्लान दिखाते हैं मुझे नहीं मालूम। वो उस समय में रॉबर्ट टी कियोसाकी की स्लाइड्स, ESBI, वो सब करके दिखाया करते थे। 2-4 बार उन्होंने प्रयास किया मुझे रॉबर्ट टी कियोसाकी दिखाने का। फिर वो दिखाते थे महंगाई बढ़ रही है, ऐसा वैसा। मैं उन्हें बोलता था जितना पैसा एक आदमी को रिटायरमेंट पे चाहिए होगा उतना मैं और मेरी बीवी अभी कमा लेते हैं। आप हमें ये बिजनेस मत बताइए, एक्स्ट्रा इनकम की हमें जरूरत नहीं है। मेरी सेक्रेटरी से बात कर लो, वो पैसे के लिए चिल्लम चिल्ली करती रहती है, उसको समझा लो भैया, आप देखो मेरे पास मत आए। ऐसे भी दिन रहे होंगे जब मैं मेरे अपलाइन को डांट के इस बात पे भगा देता था। डांट बोले तो आप समझते हैं शिष्टाचार से डांट कैसी होती है। तो मैं ये बोल के उन्हें भगा दिया करता था कि आपकी ट्रेनिंग में ऐसा कुछ सिखाता नहीं कि आपको किस आदमी से क्या बात करनी चाहिए यार। मतलब आप किधर भी आते हो, थैला लेके आते हो, खोल देते हो दुकान और अपना काम समझाना शुरू कर देते हो यार। अपने को ये बिजनेस नहीं जमता। अंदर ही अंदर मुझे कई बार मन भी करता था कि इस बिजनेस को मैं कर लूं। जब कभी कभी इनकम दिखाने के लिए और बताने के लिए वो प्रयास करते थे तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता था यार अगर ये बंदा कर सकता है तो यार कल तो हम भी सकते हैं। क्यों ना प्रयास किया जाए, क्यों ना कोशिश की जाए, क्यों ना मैं भी कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता हूँ, देखता हूँ। बट फिर पता नहीं क्या चीज थी जो मुझे रोक देती थी। आप चाहें तो उसे ईगो बोल सकते हैं, आप चाहें तो स्टेटस बोल सकते हैं, या हमारी डिग्रीज बोल सकते हैं, या व्हाटएवर इट इज। बट हमें ऐसा लगता था ये बिजनेस कुछ और तरह के लोग करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं बना। राइट, वी आर प्रोफेशनल्स। मैंने MBA किया। जिस कॉलेज से मैंने MBA किया वो हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। आप इंडिया की, US की काफी सारी कंपनीज में अगर जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स, CEO देखेंगे तो वो या तो मेरे बैचमेट्स हैं, या मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, या मेरे कॉलेज के जूनियर हैं। और हम लोगों को लगता था हमारा ना जिंदगी का एक अलग रास्ता है, और भगवान शायद वो जिंदगी का रास्ता सबके लिए बना देता है। हमारे लिए ये काम बनाया भगवान ने, हम जॉब्स करेंगे। मैं मेरी कंपनी में 25 साल में रीजनल मैनेजर बन गया और इसी स्पीड पे चलता रहूंगा तो कंपनी का एक दिन यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, करोड़ों का पैकेज आ जाएगा। छोड़ो, क्यों करें। ये कर करके 13 महीने तक मैं टालता रहा इस बिजनेस को। या फिर अंदर में शायद आपको अगर मैं बोलूं तो हो सकता है एक डर भी था शायद कि कहीं ये छूट गया तो मेरा क्या होगा, पता नहीं ये बिजनेस मुझसे चलेगा नहीं चलेगा। बहुत लोगों से सुनते हैं हम कि बिजनेस उतना चलते नहीं है, चलाना बहुत मुश्किल है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये बिजनेस कर ही ना पाऊं। राइट, सो यू नो दैट आल्सो वाज अ फीलिंग। और हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। उस गांव में टोटल 200 घर हैं। आबादी पूछोगे तो 1000-1200 की है। और मेरी स्कूलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो नर्सरी KG हमारे गांव में होता नहीं था। सीधा जब हम 6 साल के हुए तो पहली क्लास में भर्ती करा दिया गया। 6th में था तो मैं इंग्लिश लगी हमारे स्कूल में पहली बार। मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और हमारे सारे चाचा, ताऊ, मामा, मासी, एवरीबॉडी वाज इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। हमें कभी कभी लगता था भैया अगर हमारा कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा ना तो O पॉजिटिव, A पॉजिटिव के अलावा हरियाणा सरकार का भी कोई रंग है तो वो भी निकलेगा उसमें से। बिकॉज पिछली 3 पीढ़ियां
वी वर इनटू जॉब्स, और हमें ऐसा लगता था कि वैसे ही होता है और हम भी आगे वैसे ही करेंगे। और जब मैं छोटा था तो पिताजी का देहांत हो गया, आई वॉज वेरी स्मॉल, और जहाँ जहाँ मेरी मम्मी की जॉब जाती रही, ट्रांसफर होती रही, हम भी चलते रहे। 10th तक मैंने 5 स्कूल बदल लिए। मुझे नहीं मालूम कौन सी एज में या कब मुझे कुछ चीजें जिंदगी में खटकने लगी थी। और लाइक जैसे मेरे मम्मी को 1 तारीख को सैलरी मिली, 7 तारीख को सैलरी खत्म। अभी हम लोग का सब जगह पे खाता चालू हो जाता था, लाइक किराने वाले से, सब्जी वाले से, दूध वाले से। और वो 7 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम अब हर चीज, हर बार वेट करते थे, अगला महीना आएगा ना, 1 तारीख आएगी तो काम बनाएंगे, अगला महीना आएगा तो ये, लाइक जो भी मैं खरीदता था ना, जो खरीदने के लिए मैं डिमांड करता था मेरे घर पे, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए जो कर सकती थी वो उन्होंने सब किया। बट फिर भी जब हम कुछ मांगते थे तो ऐसे होता था, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। और एक डायलॉग हमारे घर में बहुत चलता था, आपका नहीं मालूम मुझे, लेकिन हमारे यहाँ पे और हमारे गांव में और हमारे शहर में अगर पैसे की किल्लत होती है तो बोलते थे हाथ तंग है, मनी इज शॉर्टेज है पैसे का थोड़ा। तो हमारे, मैं निक्कर पहनता था तब से लेके, और जब तक मैं पैंट पहनने लगा ना, मेरे घर पे हाथ तंग वाला ये डायलॉग सेम ही रहा। मुझे नहीं मालूम कब ऐसा हुआ, लेकिन सम पॉइंट इन माय लाइफ में, शायद 10, 12, 15 साल का रहा हूँ, आई डिसाइडेड यार कि जिंदगी में मुझे अगर कुछ करना है तो एक ऐसा काम जरूर करना है कि मेरे बाद मेरे खानदान में पैसे की किल्लत नहीं होगी। मेरे खानदान में मेरे बाद मेरे घर पे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हाथ तंग है यार, पैसे की किल्लत है। मुझे मिडिल क्लास से कोई तकलीफ नहीं है, आई एम प्राउड टू बी अ पर्सन इन मिडिल क्लास। बट मुझे ऐसा लगता था अगर मिडिल क्लास का मतलब है यार कंप्रोमाइज, एडजस्टमेंट, ईएमआई, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गाड़ियां, किराए के मकान, कंप्रोमाइजेज, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज, छोटी छोटी चीज करते रहना, छोटी छोटी इंसान छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। आपको क्या बताऊं मैं, मे बी जब हम आजकल मुझे नहीं मालूम, बट जब हम छोटे थे तो 8 साल की जब आपकी एज क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद आपका बस में, ट्रेन में आधा टिकट लगता है। तो जब हम वो जाते थे ना बस ट्रेन में, तो हमारे साथ जो अंकल वगैरह होते थे, मैं 9-10 साल का था, तो वो मुझे बोला करते थे, बेटे थोड़ा सा झुक जाओ। ऐसे एक छोटा छोटा सब्जी खरीदने जाएंगे तो दूर मंडी से खरीद के लाएंगे, किस लिए? क्योंकि वहां से सस्ती मिलती है। और लड़ किस बात के ले रहे हैं, रिक्शा वाले से बहस रहे हैं 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, हर जगह पे डिस्काउंट खोज रहे हैं, हर जगह पे डिस्काउंट मांग रहे हैं। मुझे तकलीफ नहीं थी उस लाइफ से, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मेरे मम्मी पापा जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अगर कुछ और बेहतर जिंदगी मिल सकती होगी ना, तो क्यों ना हम उस बेहतर जिंदगी के लिए प्रयास करें, क्यों ना यार मैं मेरे परिवार को एक कमाल की जिंदगी दूं। और हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे, तो जब सरकारी क्वार्टर्स की लाइन खत्म होती थी तो वी यूज्ड टू बी लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे हम लोग रहते थे, 3 परिवार रहते थे वो क्वार्टर्स में। तो जब वो क्वार्टर्स खत्म होते थे ना, तो उसके बाद कोठियां शुरू हो जाती थी, लाइक बंगले जैसे बड़े मकान शुरू हो जाते थे, 500 गज वाले, 1000 गज वाले। और मैं मेरी माँ से पूछा करता था जब वो मेरे साथ जाया करती थी कि मम्मी इन घरों में कौन रहता है यार, ये ग्राउंड फ्लोर भी इनका, फर्स्ट फ्लोर भी इनका, सेकंड फ्लोर भी इनका, और हम एक एक फ्लोर पे एक एक परिवार रहते हैं, ये कौन लोग हैं? और मेरी माँ बोलती थी ये ना बड़े आदमी है, तो हमारे साथ मगजमारी मत किया कर, वो अलग हैं, हम अलग हैं, राइट, ये लोग बड़े लोग हैं। और कभी भी देखिए आप, उसके बाद हम हरियाणा रोडवेज बस में ट्रैवल करते थे, और हमारी बसों में 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती है, 100 लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं, 50 ऊपर बैठने की तैयारी में होते हैं। और बाजू से जब एक कार निकला करती थी ना, उस कार में 2 ही लोग बैठा करते थे। मैं मेरी माँ से पूछता था यार इस बस में 50 की जगह इसमें 150 बैठे, उसमें यार 5 की जगह उसमें 2 ही बैठे हैं, ऐसा क्यों है? ये कौन है ये लोग यार, क्या करते हैं ये लोग? और मेरी मम्मी ने मुझे फिर से, मेरी मम्मी क्या समझाती थी मुझे, तो हम अलग हैं, वो अलग हैं, वो ना बड़े लोग हैं, तो उनसे कंपैरिजन मत किया कर। और मुझे जैसे होता है ना बचपन में, डॉक्टर्स के बच्चों को लगता है डॉक्टर बनेंगे, सीए के बच्चे को लगता है सीए बनेंगे। अभी हमारे पास कुछ और खास देखने को था नहीं। मम्मी ये बोलती थी, जिस भी आदमी को हम देख के उत्साहित होते थे, प्रोत्साहित होते थे, और हमारी माँ बोलती थी वो बड़ा आदमी है, तो हमने कहा यार जिंदगी में हम भी क्या बनेंगे, हम बड़े आदमी बनेंगे, राइट। तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमें लेकिन ऐसा लगता था हम जिंदगी में बड़े आदमी बनना चाहते हैं। और ये बहुत था मेरे अंदर में, और हर बार हमारे परिवार में कभी भी कुछ भी होता था और कभी हमें कंप्रोमाइज या एडजस्टमेंट करना पड़ता था ना, तो ये चीज मुझे फिर से चुभने लगती थी, और ये सपना ना मेरे लिए बहुत बड़ा होता गया। आप चाहो तो इसे सपना बोल सकते हो, और आप चाहो तो इसे एक दर्द बोल सकते हो। और बहुत बार उस दर्द पे ना
तकलीफ हुआ करती थी और वो घाव और गहरा होता जाता था। तो और मैं उस मौके की तलाश में था कि यार कुछ तो ऐसा करें जिससे बात बन जाए। और कुछ लोग ना, मैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं अपना करियर कैसे चुने। मुझे ऐसा लगता है मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी 10th की फीस 11 रुपए महीना होती थी, 132 रुपए सालाना में मैं पढ़ा हूँ। जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया 350 रुपए सालाना हमारी कॉलेज की फीस होती थी, वहां से हमने ग्रेजुएशन कर लिया। अब हम आपको क्या बताएं कि करियर कैसे चुना जाता है, लेकिन मेरे को जिंदगी में एक चीज समझ आती थी, भगवान जो मौका जब तुम्हें दे दे उस मौके का खुल के फायदा उठाना चाहिए। तो 10th के बाद हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने की ट्राई करने लगे। मेरी पढ़ाई में नंबर अच्छे आते थे, तो आई थॉट आई विल बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। और लेकिन कुछ कारणों से मेरा उधर हुआ नहीं, तो देन आई टुक अप बीकॉम, एंड बीकॉम करके फिर मैंने एमबीए करके किया। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था गवर्नमेंट जॉब तो मेरी माँ करती है यार, उसमें उतनी बात नहीं बनी, मैं कुछ एक बड़ा करूंगा। और बड़ा करूंगा, और जॉब वाला आदमी क्या बड़ा कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब की जगह प्राइवेट जॉब कर लो, चलो थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। सो आई डिड माई एमबीए। और एमबीए की भी एक कहानी है, आज उस लंबी कहानी में मैं नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और मुझे एमबीए करना था, वो भी कैट का एग्जाम क्लियर करना था, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। वो सब चीजें होती रही, लेकिन मैं किसी भी जद्दोजहद से कैट का एग्जाम क्लियर करके एमबीए किया और उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई। अब एक इंसान, और जब मेरी जॉब मिली तो पहली जॉब मैंने बिहार झारखंड में की, और दूसरी जॉब मेरी यूपी में थी, और थर्ड असाइनमेंट आई केम टू चंडीगढ़, जहां पे मैं ये 4 स्टेट संभाला करता था। अब किसी इंसान ने जिंदगी में अगर सब कुछ एडजस्टमेंट के साथ, कंप्रोमाइज के साथ काटा हो, मेरी एमबीए अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी एमबीए के टाइम मेरे पास में साइकिल होती थी, केनरा बैंक से लोन करके मैंने एमबीए पूरा किया था। अब ये मैंने एमबीए किया 2003 में, 2006 तक मैं मेरे केनरा बैंक का लोन चुकाया करता था, जो मैंने एजुकेशन लोन लिया था। उस समय में अगर आपको कोई ये बिजनेस बताए तो फिर एक डर भी लगता है, बड़ी मुश्किल तो सेट हुए। और अब ये लोग कह रहे हैं कि यार ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, पता नहीं हमारा कुछ रहेगा नहीं, इनका कुछ जाएगा नहीं। तो ये सब पंगे में अपने को नहीं पड़ना चाहिए, चुपचाप अपना काम करना चाहिए। 2007 में मेरे स्पॉन्सर ने किसी तरह से मुझे मना लिया एक प्रोग्राम में लेके जाने के लिए। मैं वहां प्रोग्राम में बैठ गया, शर्ट वर्ट पहन के गया था मैं, और वहां बाकी सब लोग सूट वूट में थे और हमें भी बिठा दिया गया। हम अब सुन रहे हैं सारी बातचीत, और टीसी आए, एटीसी आए, डीटीसी आए, नए टीसी और नए एटीसी, उस तरह से जिस तरह से उस जगह पे रैंक्स थे जो, और लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और लोगों को माला वाला डाल रहे हैं। और हमें लग रहा है यार ये टीसी बन गया, इसने टोटल 30,000 रुपए कमा लिए, तो इसमें माला डालने का क्या है। और या ये डीटीसी बन गया, इसने लाख रुपए 1.5 साल में कमाए हैं, तो इसको सम्मानित क्यों कर रहे हैं, मतलब कितनी ताली क्यों बजवा रहे हैं, ऐसा वैसा सब चलते रहे। और लास्ट में मेरे अपलाइंस वहां पे आए, और 27 साल मेरी उम्र थी, 27 साल उनकी उम्र थी। मैंने एमबीए किया, वो भी हिंदुस्तान के एक लीडिंग कॉलेज से। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। हमारी आधी फैकल्टी इंडिया से बाहर से आती थी, और हमारे स्टूडेंट्स, आधे बच्चे हमारे कॉलेज के इंडिया से बाहर प्लेस होते थे। और मेरे सामने एक और लड़का खड़ा है, वो भी 27 साल का है, लेकिन मजे की बात क्या है, उसको इनकम आती है करीब 20 से 25 लाख रुपए महीना, और वो आज काम बंद कर दे तो भी उसको इनकम आती रहेगी। ये मेरे लिए ना, आप समझिए, हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक मुहावरे और पढ़ा करते थे स्कूल में, सांप सूंघ जाना, पांव तले जमीन सरक जाना, और सन आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। तो आप समझिए मोटा मोटा मेरे साथ वो सब हो गया उस एक पल में, जब मैंने मेरे सामने एक 27 साल के लड़के को देखा जो मुझसे करीब 10-15 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा था। ना उसने एमबीए किया, ना वो किसी लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, वो एक सिंपल ग्रेजुएट, वो भी एक छोटे से गांव से, लेकिन उसने एक बिजनेस किया जिसे बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग। और उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उसने काम किया और एक बड़ी सारी टीम बनाई। और आप लोगों को क्या होता है मुझे नहीं मालूम, और जब आप चंचल जी की या किसी बड़े लीडर की इनकम सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते नहीं होते हैं, लेकिन जब वो बोल रहे थे कि मुझे 20 लाख रुपए महीना आता है बॉस, तो अपनी तो पूरी बॉडी में गूज बम्प जैसे हो रहे थे, मेरी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, बॉस अगर ये कर सकते हैं कर तो हम भी सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और मेरा एटीट्यूड था क्या, जब वो ताली बजवा रहे थे ना हमसे, जो भी एमसी थे प्रोग्राम थे, लास्ट तक आते तक मुझे ऐसे लगने लगा था यार आज जितनी ताली कहोगे बेटा बजाएंगे हम, लेकिन एक दिन ऐसा कारनामा करेंगे कि हमारे लिए पूरा देश ताली बजाएगा, राइट, करेंगे तो फिर धमाल मचाएंगे। और मुझे लगता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, आप में से कुछ लोग पहली बार इस ऑनलाइन वेबिनार पे हैं या
मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो पुराना मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप दो में से एक चीजें चुन सकते हो। पहली, प्रोग्राम में जाओ, तालियां बजाओ, लोगों का प्रोत्साहन करो, लोगों को मोटिवेट करो, करना चाहिए, बुरी बात नहीं है। दूसरा, हर प्रोग्राम में तुम अपना कुछ ऐसा कारनामा करके जाओ कि तुम्हारे लिए वहां बैठे हर इंसान ना उनके हाथ से ताली बजनी चाहिए, ऐसा कारनामा करके जाओ। तो मैं ये दूसरी टाइप वाला आदमी था और मुझे लगा कि अब काम किया जाए, और बहुत जोशो खरोश के साथ मैंने 28 जून 2007 को मेरा बिजनेस शुरू कर दिया। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको लगता है सारा ब्रह्मांड आप ही का इंतजार कर रहा था, आप जुड़ते चले जाएंगे, लोग, लाइन लग जाएगी, ऐसा। तो हमने भी शुरू किया, बहुत उम्मीद के साथ शुरू किया, लेकिन अब कुछ गलतियां हुई इनवाइट करने में या जो भी, उसकी वजह से मेरे, आप मानिए, करीब 100-125 पहले लोग मैंने खराब कर दिए। मैंने सिरसा में कुछ मीटिंग्स प्लान किए, चंडीगढ़ किए, गुड़गांव किए, आई नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ इट, बट पहले 125 लोग करीब आप मानिए जिनको मैंने इनवाइट किया और वो मेरे साथ प्रोग्राम को देखने के लिए आई। मेरे अपलाइन को भी शायद ऐसा लगा, उस 4-5 दिन हम साथ में रहे, एक भी सेल क्लोज नहीं हुआ, उन्हें भी ऐसा लगा गेम ओवर है, और वो भी मुझे सांत्वना देके निकल गए कि कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। ऐसा होता है ना, कभी एक अच्छा क्रिकेटर 0 पे आउट हो जाता है तो उसे बोला जाता है वेल ट्राइड, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। तो वो भी मुझे बोल के निकल गए। और एक होता है बाय, एक होता है गुड बाय। मुझे आज भी याद है, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद गुड बाय हुआ था और वो निकल गई कि यार इस आदमी के बस का शायद कुछ नहीं है। मैं भी वापस लौट आया और जॉब पे जाने लगा, लेकिन अब जाया नहीं जाता था नौकरी पे, और तकलीफ नहीं थी मुझे, मेरी जॉब अभी भी अच्छी थी, सब कुछ सेम था, लेकिन ये अंदर में ना कुछ आ गया था। आज तक नहीं मिला था मुझे वो रास्ता जिससे मैं बड़ा आदमी बन पाऊं, और अब वो एक आदमी को मैंने देख लिया था, और अभी भी वो जो आवाज आई थी ना अंदर से कि बॉस अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो आवाज अभी भी आ रही थी। मतलब सब खत्म हो गया था। मैंने आपको हल्के से कह दिया 125 लोग मेरे बुलाने से आए नहीं, लेकिन मैंने इस बिजनेस में लोग देखे हैं, वो 2-2.5 लोगों को इनवाइट करते हैं, 3 लोगों को, 5 लोगों को इनवाइट करते हैं, और अगर वो ना आए तो उसके बाद वो भी नहीं मिलते हैं। लेकिन ये ना, बड़ा बनना है और कुछ तो बड़ा करना है, अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिलवानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमारे पैसे, घर में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। लाइक वो इतना अंदर से मजबूत था, और उस एक इंसान को जिसको मैंने देख लिया था ना, उसके बाद मुझे लगा बस यार छोड़ना तो नहीं है, कुछ तो करेंगे। फिर मैंने उन्हें फोन किया, दोबारा बातचीत हुई, और उनसे बात करके फिर हमने समझा कि कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला सर आप सिस्टम से काम करिए, तरीके से काम करिए। आप मोटरसाइकिल बेचते हैं उसका अलग तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग करने का अलग तरीका है, और अभी तक आप इसको अपने तरीके से कर रहे थे, अगर आप करना चाहें तो हमारे तरीके से कर लीजिए। मैं बोला ठीक है सर, जब आपको पैसे दे ही दिए हैं, 1 महीना और आखिरी में ट्राई करते हैं, मतलब फिर से प्रयास करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। तो दोबारा से प्रयास किया, लेकिन इस बार अलग सा था कुछ, और इस बार आप समझिए जख्मी शेर जैसे भी हम भी थे कि इस बार नहीं छोड़ेंगे बॉस, करके रहेंगे। लाइक दैट, विद दैट एटीट्यूड आई अगेन बाउंस्ड बैक इन द बिजनेस एंड दोबारा से शुरुआत किया, और इस बार धमाके के साथ काम किया और जबरदस्त इनकम बनाई। और पहले महीने में करीब 2-1 लाख रुपए की इनकम आ गई, दूसरे महीने अच्छी इनकम आई, तीसरे महीने अच्छी इनकम आई। देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन माय जॉब और शुरू किया बिजनेस 28 जून 2007। 13 महीने तक मैंने नाटक किया, ये बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 13 महीने लगे थे मुझे, और 13 हफ्ते बाद, बिजनेस की ज्वाइनिंग के 13वें हफ्ते में, 3 महीने के अंदर, आई वॉज अ फुल टाइमर इन द बिजनेस। 28 जून 2007 को बिजनेस शुरू किया। 29 सितंबर 2007 इट वॉज माई लास्ट डे इन माई ऑफिस। 30 सितंबर 2007 से आई टुक अप दिस बिजनेस फुल टाइम। अगले महीने माई वाइफ ऑल्सो रिजाइन। उसके बाद मेरे ब्रदर को यूएस जाने के लिए वीजा मिल गया, और वो अमेरिका जाने की तैयारी में था। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट था वो। उस समय में करीब 84,000 रुपए महीना कमाया करता था 2007 में। एंड देन आई आस्क्ड हिम, यार तू कहाँ बाहर जाएगा, यही कर लेते हैं। सो देन ही आल्सो स्टार्टेड विद मी, और हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। और देन मी, आई रिजाइन, माय वाइफ रिजाइन, माय ब्रदर रिजाइन इन 2007, और तब से लेके आज तक, ये 28 जून को, आज टुडे वी आर ऑन व्हाट 4th। सो अगले करीब 3 हफ्ते के बाद आई विल कंप्लीट 13 इयर्स इन द बिजनेस। 13 साल हो जाएंगे बिजनेस में, 3 महीने जॉब के साथ और पौने 13 साल जॉब छोड़ के इस बिजनेस को फुल टाइम करियर की तरह करते हुए। एंड इट हैड बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। कुछ समय ऐसे भी आए जब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई, हमारा काम उतना अच्छा नहीं चला,
लेकिन कुछ गलतियां हमने की, उन गलतियों को सुधारते गए, चलाते गए, ठीक करते रहे, और एक एक करके चीजें सुधरती चली गई। एंड वी बिल्ड दिस बिजनेस ब्यूटिफुली। और एक इंसान को जिंदगी में जो जो चाहिए होता है वो सारी चीजें हमें इस बिजनेस के माध्यम से देखने को मिली, हासिल की हम लोगों ने। लाइक अगर मैं आपसे बेसिक्स की बात करूं तो द हाउस, ये जिस घर में मैं हूं अभी, आई मीन इट्स अ 10,000 स्क्वायर फीट हाउस। और गुड़गांव जैसी जगह में आपको 10,000 स्क्वायर फीट का घर इज नॉट अ जोक। आई मीन इट्स अ बिग थिंग हियर, इट्स अ विला। आई मीन इस विला के बेसमेंट में करीब 2 करोड़ की गाड़ियां हैं जो इस विला के बेसमेंट में खड़ी हैं। मैं और मेरी वाइफ हम लोग दुनिया घूमना चाहते थे। एंड पावर ऑफ दिस बिजनेस, वी हैव ट्रैवल टू 27 कंट्रीज, 27 कंट्रीज हम लोग घूम चुके हैं। आई मीन बच्चे मेरे, they have been to London, Paris, Switzerland, US, UK, China, Bahamas, South Africa, Dubai, Belgium, Germany, you name it, they finished it. And good life, okay, whatever anybody expects, we are getting. अगर आप पैसिव इनकम की बात करें तो आई थिंक दिसंबर 2008 के आसपास मैं बोल सकता हूँ मुझे पैसिव इनकम आना शुरू हुआ था, एक डिसेंट इनकम आना शुरू हो गया था। और तब से लेके ये 12वां साल है पैसिव इनकम लेते हुए। एंड I don't know, like business is good, life is good. We made a lot of properties here and there, and फिर books लिखे, and those books became bestsellers. I'm the only author on earth. मैं ब्रह्मांड का इकलौता लेखक हूँ। Amazon की टॉप 20 बिजनेस है सेल्फ हेल्प किताबों में 4 किताबें मेरी आती हैं। टॉप 4 books in Amazon top 20 books. Somebody was telling me आई एम द मोस्ट पायरेटेड ऑथर इन इंडिया। मतलब एक ऐसा ऑथर जिसकी किताबें आपको हर बस अड्डे पे, हर स्टेशन पे बदहाल सी पायरेसी हो के पता नहीं कौन कौन से एडिशन कहाँ से लोगों ने छाप रखे हैं वो मिल जाती हैं। 5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं, 6 लैंग्वेज होने वाली थी, कोरोना की वजह से रह गई। यूट्यूब चैनल इज देयर, वो चैनल को करीब 200 से ज़्यादा देशों में आज देखा जाता है। My online course, people from 11 countries, they are on that online course. People from US, Europe, Canada, people from Dubai, वो चीज़ें सीख रहे हैं जो हम लोग इंडियंस यहाँ पे हमारी टीम में हम लोग फॉलो करते हैं। So one more thing, I don't know, let me try if I can do it now. मेरी बातें आप लोगों ने सुनी। Let me share some of my photographs. ये जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस है इसकी वजह से मैं कहाँ तक पहुँच पाया, क्या क्या मुझे मिल पाया। इफ आई कुड शेयर समथिंग आई विल ट्राई। अब ये एक मैगजीन की फोटोग्राफ है, और इस मैगजीन में आप अगर ऊपर देखें तो ये सितंबर इशू है। मेरे पास इसका मार्च इशू था, मार्च एडिशन ऑफ दिस मैगजीन। और इसमें मार्च एडिशन में इस मैगजीन के कवर पे आई थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो हिंदुस्तान की वन ऑफ दी व्हाट यू कॉल लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। आप कुछ लोगों में से ये भावना हो सकती है कि शायद नेटवर्क मार्केटर्स पहले तो कुछ भी नहीं करते, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा, कुछ लोगों को मिलता है तो सिर्फ पैसा मिलता है। आप देख रहे हैं आप ये है एक मैगजीन का कवर स्टोरी, जहां पे 6 महीने पहले दिल्ली की 15 साल की चीफ मिनिस्टर आती हैं। उसी मैगजीन के सितंबर इशू में 6 महीने बाद एक माई लाइफस्टाइल का नेटवर्क मार्केटर उस मैगजीन के कवर पे आता है। ये कुछ प्रोग्राम्स के फोटोग्राफ्स हैं। मतलब इंसान ना, और सबसे आनंद की बात में है कि ना, जब ये फ्रंट रो में बच्चे बैठते हैं ना, और जब प्रोग्राम आप कर रहे होते हैं, वो पल जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है कि आपके पापा स्टेज पे आए और 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग ताली बजाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो उनकी मैडम कभी स्कूल में टीचर पूछेंगे उनसे, बेटा तुम जिंदगी में बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कोई बोलेगा शायद मेरे आइडियल है अमिताभ बच्चन, कोई बोल देगा शाहरुख खान, कोई बोल देगा मैं ये, कोई बोलेगा वो। लेकिन हमारे बच्चे शायद ये बोलेंगे वी वांट टू बिकम डायमंड्स इन माय लाइफस्टाइल। क्योंकि जो यहाँ मिलता है और जो लाइफस्टाइल वो यहाँ देखते हैं, वो उनके बाकी क्लास वाले सारे बच्चों को नहीं मिलता हुआ ऐसा एक रिकॉग्निशन हम जिसे बोलते हैं ना, वो ये बिजनेस दे सकता है। सो मनी, रिकॉग्निशन, फेम, यू आर ऑन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। ये हमारा बॉम्बे का षणमुखानंदा ऑडिटोरियम है। वी हैड आई थिंक 2500 लोग करीब इसमें थे। और एक मजे की बात मैं आपको बोलता हूँ, आज मैंने वैसे ही बोल दिया कि मैंने लोन लेके पढ़ाई किया, साइकिल पे मैंने MBA किया,
लेकिन वो आप एक बार जब जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं ना बॉस, तो लोग टिकट ले लेके पैसा खर्च करके वही कहानी सुनने के लिए आते हैं। मतलब आप में से अगर कुछ लोग जोश टॉक्स जानते हो, तो वो जोश टॉक्स पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन इन जोश टॉक जिसकी टॉक 0 से 10 लाख पे, 1 मिलियन पे 3 महीने में पहुंच गई। जोश टॉक 5 साल से है। एंड जस्ट इमेजिन नो, जोश टॉक किस किस को बुलाता है, किस तरह के लोगों को बुलाता है। अनुराग कश्यप जैसे लोग, जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग आते हैं। सुपर 30 वाले जो मिस्टर आनंद कुमार हैं, वो उस पे आते हैं, और उसमें वो नेटवर्क मार्केटर्स को बुला रहे हैं। आप समझिए, एक मैगजीन जो सीएम की फोटो डालती है कवर पेज पे, वो नेटवर्क मार्केटर की फोटो डाल रही है। एक जोश टॉक जैसा चैनल नेटवर्क मार्केटर्स को बुला रहा है। अब आप समझिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन अपने आप आएंगे नहीं आएंगे, वो जिसके आने हैं वो देख लेगा। आप और मैं मिलके, हम हमारे तो लेके आएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग के लेके आएंगे, ये तय है। ये मेरी कुछ गाड़ियां मेरे घर के बाहर, ये वो मेरा दुबई वाला होटल, ये उसकी लॉबी, या दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स। ये अभी हमने बुक लॉन्च किया था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दे आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग की स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, यूथ एम्पावरमेंट, इन सारी चीजों पे नेटवर्क मार्केटिंग योगदान देगी। उसके लिए 5 जनवरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, भारत सरकार के मंत्री आए थे इस बुक की लॉन्चिंग के लिए। सो थिंग्स आर चेंजिंग माय डियर फ्रेंड्स। चीजें बहुत रफ्तार से बदल रही हैं, अब सिर्फ आपको और मुझे बदलना है बस। बुक लॉन्च, हमारे सलील सर भी हैं उस लॉन्च पे, सर आए हुए थे। दिस वाज सेम बुक लॉन्च। ये मेरा अब तक का सफर था, एंड जो ये सफर था वो बहुत शानदार रहा। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, वी विल डू वंडर्स टुगेदर। और ये जो अगला आने वाला समय आएगा, और जब हिंदुस्तान में इस बिजनेस की धूम मचेगी, उस धूम को हम सब लोग मिलकर लीड करेंगे। ऐसी मेरी दिल से शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच।